हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा कि जो मैंने लास्ट क्लास में आपको पढ़ाया था वो मैंने आपको बताया था कि हम लोग कॉम्पिटिटिव इंग्लिश लेके चले हुए हैं। अब कॉम्पिटिटिव इंग्लिश तो ना चली हुई है और ये ग्रामर हम लोग सीख भी रहे हैं। ऐसा यहाँ खास क्या है जिसे हम सीख रहे हैं, तो आपको बता दूं, ये दुनिया की नंबर 1 ग्रामर क्लास आप लोग सीख रहे हो। नंबर 1 कैसे है? क्योंकि यहाँ आपको हर चीज से संतुष्ट इस हिसाब से किया जाएगा ताकि आप लाइफ में किसी भी चीज को पहली और आखिरी बार एक बार ही सीखें। आइए देखिए दुनिया की नंबर 1 क्लास कैसे है। चलते हैं, एक स्टेप और बढ़ते हैं। वहां जो मैंने छोड़ा था, मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां हम लोग सीख रहे थे, सेंटेंस के पार्ट सीख रहे थे। तो उसमें हमने सीखा था, एक तो हमने सीखा था सब्जेक्ट एंड सेकंड सीखा था हमने प्रेडिकेट। अब ना आप लोग ये बताना ध्यान से, आप लोगों ने भी सीखा हुआ है सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट तो ये आपने सीखा है। मैं यहां आप लोगों को फोनेटिकली लेके नहीं चलूंगा, कहीं आप लोगों को ये लगे कि सर एक तरफ तो आप ऐसा कहते हो और आप पढ़ा भी रहे हो और यहां आप लोग ऐसे करा रहे हो, क्योंकि यहां आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम को ही फोकस करना है। आइए चलते हैं। अब आता है कि जो हमारा ये फर्स्ट कंडीशन है, अभी तक जो आप लोगों ने सीखा, और आप लोगों को जो पढ़ाया गया, पहले मैं थोड़ा वहां चलता हूं। आप लोगों को बताया गया भाई कुछ नहीं करना है हम लोगों को, एक तो हमारा नाउन है और एक हमारा ये क्या है, प्रोनाउन। क्या है? प्रोनाउन। बस इन दो को पकड़ लो और सीधे चलते चलो। क्यों चलते चलो? कि यही होते हैं जो सब्जेक्ट बन करके आते हैं। राइट, बिल्कुल ठीक बात है। तो माय डियर, आप इस चीज को थोड़ा सा ना देखें, क्योंकि हम लोग सीख लेते हैं, नाउन सीख लेते हैं और उसके बाद में हम क्या सीख लेते हैं, उनके काइंड सीख लेते हैं, उनको हम सिंगुलर से प्लूरल बनाना भी सीख लेते हैं। अब बात कहां आती है पता है? अरे जब आपका एग्जाम आता है, वहां जो आपको पूछा जाता है, बस वही आनंद आता है। आनंद क्या आता है? वो नाउन जो आप सीखते हो उस लेवल तक नहीं सीख पाते। अब आप बताइए, आप कंपाउंड नाउन सीखते हो? आप कहेंगे सर बहुत अच्छी तरह से सीखते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे टीचर से वो पढ़ाते हैं। तो आप कहेंगे जो कंपाउंड नाउन है, क्या आप कभी कंपाउंड एडजेक्टिव भी सीखते हो? आप कहेंगे सर हाँ। कुछ बच्चे कहेंगे सर हम तो सीखते हैं, और कुछ कहेंगे सर ये हमने नहीं सुना। तो जो कंपाउंड नाउन सीखते हैं वो भी ध्यान से देखें, क्योंकि आप लोग सीखते होंगे कि भाई जो हमारे टू वर्ड्स कंबाइंड हो जाते हैं वो हमारे क्या होते हैं, कंपाउंड नाउन होते हैं। तो माय डियर, आप लोग ये भी देखो, जब हम टू वर्ड्स को कंपाउंड नाउन बोल रहे हैं और एक तरफ हम लोग कह रहे हैं जो फ्रेज है वो क्या है, वो भी तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही है। तो यहां आप लोगों ने उसे कंपाउंड नाउन क्यों बोला, और आप वहां उसको नाउन फ्रेज क्यों बोलते हो? आया क्वेश्चन? ऐसे ही क्वेश्चंस हम लोग आगे क्लासेस में डिस्कस करेंगे। यहां मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूं, जो आप लोगों का एक मिथ है ना, उसको थोड़ा सा यहां मैं आपको हाईलाइट करूंगा। मैंने लास्ट सेंटेंस जो लिखा था, अभी तक मेरे पास उसका आंसर नहीं आया। मैंने ये लिखा था देयर इज अ गर्ल, और ये मैंने जो लिखा था, यहां मैंने आपसे पूछा था इस सेंटेंस में मुझे क्या बताना था, आपको मुझे सब्जेक्ट प्रेडिकेट बताने थे। चलो यहां इसको मैं बता देता हूं। देखिए सब्जेक्ट की यदि बात करें तो जो स्ट्रक्चर होता है ना हमारा, ग्रामर का जो हमारा स्ट्रक्चर होता है, वो स्ट्रक्चर क्या कहता है पहले उसे देखते हैं। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, उसके बाद में वर्ब लगाइए। अब ये आप पे निर्भर है, ये यहां भी काम चल जाएगा और इससे ज्यादा क्या बढ़ सकते हैं हम, और इससे ज्यादा हम ये बढ़ सकते हैं सब्जेक्ट लगाइए, ये लगाइए और ये लगाइए। अब हर काम फिट हो जाएंगे। दैट मीन्स हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने सिर्फ ये देखा सब्जेक्ट वर्ब अदर। इसको मैंने अभी ऑब्जेक्ट नहीं बोला, मैं आपको उसे आगे आने वाली क्लासेस में बताऊंगा। तो यहां सब्जेक्ट हो गए, वर्ब हो गई, ये फुल स्टॉप हो गया। अब आप कहेंगे सर ये जो सेंटेंस लिखा है इसमें अगर हम लिख देते ही इज, तो ये पूरा कहां से हो जाएगा? मैंने आपको ये किसी बी का, किसी वर्ब का यूज तो नहीं करके बताया है। आइए मैं जो आपको बताने वाला हूं, मैं ये बताने वाला हूं, अगर हम सेंटेंस की ही बात करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों ये इससे भी हो जाएगा। अब ये कहेंगे सर ये कैसे हो जाएगा? हाँ, क्योंकि विडंबना ये है, एक तरफ हम लोगों को पढ़ाया जाता है
अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड अ सेंटेंस। अब आप कह रहे हैं सर ये सिंगल वर्ड से हो जाएगा, तो ये क्या है? हाँ, ये वही है जो आप लोगों के माइंड से बाहर रहता है, आप लोगों को नहीं आता है। दैट मीन्स अब एग्जाम्पल लेते हैं कि इसका और इसका, ये तो आपको पता है। यदि ये यहां इसके लिए एक एग्जाम्पल लिखता हूं, जैसे इसी को मान लेता हूं मैंने, जो ऊपर सेंटेंस लिखा हुआ आप लोगों के लिए, देयर इज अ गर्ल। तो यहां आप लोगों ने देखा मैंने के लिए लिखा, सब्जेक्ट लिखा, तो ये सब्जेक्ट पहले आता है, दैट मीन्स उसके हिसाब से ये आना चाहिए। और ये क्या है हमारी वर्ब, और ये क्या है हमारा अदर। यहां तक आपको समझ आया? अब आप लोग पूछना चाहेंगे कि सर एक इसका एग्जाम्पल और ले लो, तो लीजिए, ये ले लेते हैं। हमने लिखा ही गोज, तो यहां केवल सब्जेक्ट लगाया मैंने और ये वर्ब लगाई मैंने, और यहां हमारा ये आ गया फुल स्टॉप। फुल स्टॉप क्या है? ये हमें इंडिकेशन देता है कि भाई रुको, अब आपकी बात पूरी हो गई। अब आप कहेंगे सर इसमें तो आगे बहुत कुछ जोड़ा जा सकता है, तो केवल जो जोड़ने तोड़ने वाले हैं ना, उनको मैं अभी इस क्लास के एंड में बताऊंगा। और आप जोड़ो तोड़ो अच्छी तरह से, आप अपनी ताकत लगाइए, अपना माइंड लगाइए, फिर मुझ तक आइए, बताइए। तो यहां मैंने आपको बताया देयर इज अ गर्ल, दैट मीन्स यहां ये वाला हमारा चलता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर प्लस फुल स्टॉप, ये वाला स्ट्रक्चर यहां आ गया। नेक्स्ट हमने लिया, अब आपने देखा कि जो हमारा फर्स्ट वाला क्या है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप, तो ये आ गया सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस फुल स्टॉप, पहला ये आ गया और सेकंड वाला ये आ गया। हाँ, ये जरूर है आप लोग इसको पहली बार देख रहे हो, सीख रहे हो, तो अगर देखो कंफ्यूजन हो सकता है, मैं वैसे क्लासेस छोटी लेके चल रहा हूं, मैं नेक्स्ट पार्ट में आपको फिर बता दूंगा, कोई ऐसी बात थोड़ी है। आइए, अब आता है कि सर ये रह गया थर्ड नंबर वाला, तो इसके लिए ले लेते, एक काम कीजिए, बस हम लोग क्या करेंगे, और आपने देखा भी होगा, लिखा भी रहता है, बस क्या होता है, स्टॉप। एक ही वर्ड तो है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स कहां है? नहीं है ना, है क्या? तो आप मुझे बताइए, कमेंट करके बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट करता हूं। यहां तक मैंने आपको इस क्लास में पढ़ाया। अब आगे जो आपको सीखने वाले हैं वो क्या है इंटरेस्टिंग, यहां मैं आप लोगों को क्वेश्चन दे रहा हूं, जिन्हें बहुत अच्छा आता है ना, वो थोड़ा अपना माइंड लगाएं। जो हमने लिखा देयर, ये देयर जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसका क्या फंक्शन है, पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से इसका फंक्शन क्या है, क्योंकि यहां हम लोग सीख रहे हैं जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसका बना होता है, या तो नाउन का होता है और ये प्रोनाउन का होता है, दो का होता है। तो यहां आप मुझे इसका फंक्शन बताएंगे, जो फंक्शन बताएंगे वो इसका मतलब अच्छे बच्चे और वो कहीं रुकने वाले नहीं है, फिर उन्हें कोई एग्जाम फेल नहीं कर सकता यदि आप मुझे इसका फंक्शन बताते हैं। अब कहानी आती है नेक्स्ट क्लास में हम जो सीखेंगे। चलो यहां मैं आपको ना एक चीज और थोड़ा आगे लीड करता हूं। जब ये देयर जो है ये नाउन तो नहीं है भाई, ये नाउन तो नहीं है। अब ये नाउन क्यों नहीं है? क्योंकि ये किसी का नेम नहीं है। आप लोग कहेंगे सर ये प्रोनाउन, तो आप लोग एक बार थोड़ा फास्ट ऑफ स्पीच, मैंने बताया ना उनके लिए कि भाई जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, पढ़ चुके और अब केवल अपना रिवीजन मात्र चाहते हैं, तो पहले यही देख लीजिए रिवीजन में हमें और क्या क्या सीखना है। ऑनलाइन क्लासेस अपनी चली हुई हैं, आप लोग संपर्क करें और जुड़े। अब यहां आता है हमारा कि ये हमारा नाउन नहीं है, तो नाउन नहीं तो ये हमारा प्रोनाउन भी नहीं है। अब आप कहेंगे सर हमें तो अभी तक यही सिखाया गया है कि जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो किसका बनता है, या तो वो किसी नाउन का बनता है या वो किसी प्रोनाउन का बनता है। ऐसा तो नहीं है। वेरी गुड। तो आइए यहां मैं आपको ना एक और छोटा सा होमवर्क देता हूं। अब मैंने आपको बताया, यहां मैंने लिखा द रिच आर नॉट हार्ड वर्किंग। द रिच आर नॉट हार्ड वर्किंग। इट मीन्स अब आ गया ये रिच। अब आप लोग ये सोचेंगे, आप कहेंगे रिच, तो बच्चों ये रिच भी ना नाउन नहीं है, ये भी नाउन नहीं है, फिर क्या है? ये ना क्वालिटी बताने वाला वर्ड है। इट इज अ क्वालिफाइंग वर्ड। क्या है ये?
क्वालिफाइंग वर्ड। ये क्या है हमारा क्वालिफाइंग वर्ड। ये क्वालिफाइंग वर्ड है, तो जब ये हमारा क्वालिफाइंग वर्ड है वो क्या होता है हमारा एडजेक्टिव। क्या होता है एडजेक्टिव। तो आपने ये देखा ये क्या है एडजेक्टिव है, और यहां तो एडजेक्टिव भी देखिए ये भी सब्जेक्ट के स्थान पर रखा है, और ये हमारा क्या है प्रेडिकेट पार्ट है। ये इंग्लिश की क्लास जो आपको दी जा रही है केवल इन्हीं चीजों को माइंड में रख के दी जा रही है। जो बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए अपने आप को ये दावा करते हैं कि सर हमने बहुत अच्छी तरह से तैयारी की हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग इसमें रह जाते हैं, तो ऐसे बच्चे तो जरूर देखें। दूसरा, जिनका एक सपना है कि वो अपने किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करना चाहते हैं, और तीसरा जो अपनी लाइफ में ना ये चाहते हैं कि सर हम केवल पेन और पेन से ही पढ़ाना चाहते हैं। दैट मीन्स वो ये चाहते हैं कि उनका प्रोफेशन भी टीचिंग ही हो। तो उसके लिए तो ये बिल्कुल रामबाण दवा है। ऐसा टीचिंग ट्रेनिंग अपने यहाँ चला हुआ है, वो भी मैंने अलग से अपना फोकस किया हुआ है। उसके लिए हमारी क्लासेस, हमारी वेबसाइट है, वहां आप जाकर के विजिट कर सकते हैं किंग्स इंग्लिश क्लासेस के नाम से, और आने वाले समय में हम आपको और जानकारी देंगे। अब मैंने यहां आपको जो बताया, हाँ ये चीज तो अवश्य मैंने लिखा बहुत कम है। लिखा कम क्यों है? क्योंकि आपको पता है कम लिखे को ही अधिक समझना चाहिए। और यदि आप लोग उसमें बिलीव करते हो कि सर हाँ अब तक तो ये आपको 5-6 बार तो बोर्ड भर देना चाहिए था, तो डोंट वरी, हम उसमें भी तैयार हैं। आप लोगों के लिए पीडीएफ का पुलंदा रखा है, लीजिए लाइन में और कीजिए आराम से। बट माय डियर, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, इट never suits you to cram the things. You must have your focus to learn the things. Well, go in the depth of anything, whatever you're going to learn. इसी चीज को लेकर के अब आगे जो मुझे इसमें कराना है आपको के आंसर्स देने हैं। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए